ये नोट भेजने से ही वो मेरा बॉस जो था वो कांपने लग गया। क्या बात करेगा, क्योंकि जानता तो मुझे था। उसके बाद मैं गया तो क्या कहा कि आपने मुझे ये कहा था कि एडवर्स रिपोर्ट आप दे देंगे। मैंने इस पर विचार किया है। मुझे एडवर्स रिपोर्ट आप अगर तो ईमानदारी से देना चाहें तो मुझे एडवर्स रिपोर्ट दे नहीं सकते। काम मैं जानता हूं, बेईमानी मैं नहीं करता। और अगर मैं आपका बॉस हूं, मैं आपको एडवर्स रिपोर्ट दे सकता हूं। आप काम नहीं जानते और आप बेईमान हैं। मैं बेईमान नहीं हूं और आप हैं। मैं काम जानता हूं और आप नहीं जानते। इसलिए अगर आपने मुझे खराब रिपोर्ट दी, यू कैन प्लीज योर सेल्फ, मैं आपके सामने हाथ नहीं जोड़ूंगा। लेकिन अगर आपने ये गलती की तो मेरी कैरेक्टर के बेसिस के ऊपर मेरी जो रिपोर्ट है वो एडवर्स आप देंगे, वो तो एक्सपेंस हो जाएगी, लेकिन आपको मिल जाएगी, आपकी रिपोर्ट खराब हो जाएगी। और मैंने सिविल सर्विसेज की भी 32 साल तक सेवा की है। 32 साल थोड़े नहीं होते। 32 साल में जब भी कभी यानी प्रमोशन की बारी आई, मेरा प्रमोशन कभी नहीं रुका। कैप्टन साहब से पूछ सकते हैं। और मेरे ऊपर वालों के, जिस तरह मैंने आपको इन्होंने पढ़कर सुनाया, मैं सुपरसीड करता रहा हूं अपर कास्ट के लोगों को और अपने कास्ट के लोगों को। मुझे किसी ने सुपरसीड नहीं किया। और ऐसे भी सिचुएशन आई कि यानी जितने भी यानी हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं या होंगे, ये एक और देखने की बात है, जब आपके ऊपर मुसीबत आएगी, खासतौर पर जितने वीकर सेक्शन हैं उनके ऊपर ये लागू होता है, आपको बचाने के लिए आपका कोई मंत्री आपके नज़दीक नहीं आएगा, कोई अफसर आपके नज़दीक नहीं आएगा। कई लोग मेरी इसको वीकनेस समझते हैं कि आपके साथ कौन है। क्या करा था मैं? जब भी कोई परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, हाँ, कोई अफसर, कोई पॉलिटिशियन साथ नहीं, हाँ, कोई साथ नहीं देगा। और मेरे से पूछते हैं कि आपके साथ कौन है। वाकई मेरे साथ 89 में जब मैंने 2.5 साल तक सरकार को एक्सपोज करता रहा, मीडिया वाले मेरी बड़ाई करते रहे और सारी की सारी सरकार तंग रही, क्योंकि जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाता था, मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए डरते हैं। चीफ मिनिस्टर बुला सकता है, मिनिस्टर, आप अखबार रोजाना पढ़ते होंगे, कोई मिनिस्टर इंडिपेंडेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता, सिर्फ चीफ मिनिस्टर बुलाता है, क्योंकि डर लगता है, पता नहीं क्या पूछ ले, पता नहीं क्या कहा जाए। मैं अकेला ऐसा अफसर था और शायद बाद में आज तक कोई दूसरा ना हो जो महकमे मेरे पास रहे। जिस तरह मैं चीफ एग्जीक्यूटिव खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड था, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हाउसिंग बोर्ड था, ऐसे ही मतलब मेरे पास इंपॉर्टेंट पोस्ट भी आई और अनइम्पॉर्टेंट भी आई। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद बुलाता था, मिनिस्टर को छोड़कर, चीफ मिनिस्टर को छोड़कर, अपनी बात उनके सामने कहता था। हमारे डिपार्टमेंट के बारे में ये कमजोरी थी, ये हमने काम कर दिया है, इसमें ये कमी रह गई है, ये दूसरे डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता है, वो जब कर देंगे तो ये भी कमी दूर हो जाएगी। और सरकार जिस तरह से चीफ मिनिस्टर से बुलाता है तो उनको वो यानी रिफ्रेशमेंट सर्व की जाती है, 5 स्टार होटल में खाना वाना दिया जाता है, मैंने वो भी करना शुरू कर दिया। चंडीगढ़ के भी जो भी उस वक्त 5 स्टार उस वक्त तक तो नहीं थे, लेकिन 3 स्टार थे कि 4 स्टार होटल थे, उन होटल्स में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता था, सारे प्रेस को बुलाता था, सरकार के फंड से उनको खाना खिलाता था, सरकार के फंड से जिस तरह से और करते हैं मैं वो चीज़ें उनको देता था, मतलब गिफ्ट्स के रूप में भी, गिफ्ट्स वगैरह भी। और मुझे इस बारे में किसी ने चेक नहीं किया। और जब मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हो जाती थी, और चूंकि उनके साथ रिलेशन, मेरी इज्जत भी करते थे वो, और जब वो छप जाती थी तो गवर्नमेंट का एक सिस्टम है कि पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट बोलते हैं स्टेट में, वो जिस डिपार्टमेंट के बारे में खबर छपती है उस डिपार्टमेंट से पूछा जाता है कि आपके बारे में ऐसा ऐसा छपा है और आपका इस बारे में क्या कहना है, क्योंकि हमने
आगे चीफ मिनिस्टर को भी देना है और हो सकता है कैबिनेट में भी बात जाए। तो क्या है, वो जब चलता था तो मेरी ऐसी शोहरत हो जाती थी और मुझे गालियां भी मिलती थी कि धनी ने हम सबको तंग कर रखा है। हर मिनिस्टर रोता था, धनी ने तंग कर रखा है। चीफ मिनिस्टर रोता था, धनी ने हमें तंग कर रखा है। एक बार ऐसा हुआ कि ये जो हाउसिंग बोर्ड का जो बोर्ड है, उसमें चीफ जितने भी यानी जो टॉप के लोग हैं उनके साथ चीफ लगता है। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट, चीफ फला, चीफ अकाउंट्स ऑफिसर, सबके साथ चीफ लगता था। तो उसके बारे में मशहूर था कि दिस इज ए बोर्ड ऑफ चीफ्स। तो चीफ इंजीनियर भी मेरे नीचे थे। मैंने अच्छा, जो आमतौर पर हम देखते थे छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन उसके लिए हिम्मत, मेरे साथ कोई हिम्मत नहीं थी। मेरे साथ मेरे हक में बोलने वाला कोई एमएलए नहीं था, एमएलए की कोई जुबान नहीं होती। मेरे हक में बोलने वाला कोई मिनिस्टर नहीं था, उसकी कोई जुबान नहीं होती। और जो अफसर है उनके तो क्या कह सकते हैं। यानी मैं बिल्कुल अकेला था। जिंदगी में बचपन से अकेला रहा हूं और आज भी अकेला हूं। लेकिन जो मेरी ताकत है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, वो किसी की ताकत नहीं है। तो अगर आप अकेले हैं, तो अगर आप इस बात को रियलाइज कर लें कि आप अकेले हैं और यह भी रियलाइज कर लो कि आप अकेले क्यों हैं, तो आपका मुकाबला करने वाला कोई नहीं होगा। तो खैर, मैंने आपको वो तरीका बताया। दूसरा ये किया कि मैंने देखा कि लोग हाथ फैलाते हैं, मुझे पोस्टिंग दे दो, मुझे ये दे दो, है कोई गिफ्ट देने के लिए आता है वो तो हाथ फैलाते हैं। मैंने कहा हाथ फैलाते हैं, और मैं पैसे दुनिया से लेता नहीं हूं, रिश्वत का मैंने एक पैसा नहीं लिया, और मैं हाथ भी नहीं फैलाता। लेकिन ये दूसरे लोग फैलाते, क्यों फैलाते हैं? और मैं अगर किसी से हाथ फैलवाऊं तो कैसे फैला सकता हूं? मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, अपने लिए काफी नहीं है। और मैंने तरीका निकाला, आप सुनकर हंसेंगे और हंसिए। मैंने सोचा कि मैं राइटर बन जाता हूं। जिस दिन राइटर बन जाऊंगा उस दिन मैं जाऊंगा चीफ मिनिस्टर के पास कि सर मैंने किताब एक लिखी है, मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। उसके हाथ ऐसे होंगे और मेरे ऐसे होंगे। मैंने अगेन, आप माफ करेंगे और कैप्टन साहब माफ करेंगे, बार बार मैं इनका नाम लेता हूं क्योंकि ये जानते हैं, मैंने कितने ही चीफ मिनिस्टर्स के हाथ फैलवाए, कितने ही प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ फैलवाए, कितने ही गवर्नर्स के हाथ फैलवाए, कितने राष्ट्रपतियों के हाथ फैलवाए, कितने उपराष्ट्रपतियों के हाथ फैलवाए। मेरा हाथ ऐसे और उनका हाथ ऐसे। बात क्या है? ये बात यानी अगर जब तक मैंने आपको ये बात बताई नहीं, ये क्या बात है? कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बात ये बन गई तो बहुत बड़ी बात है ये। तो ये भी मेरा एक डिफेंस बन गया। चीफ सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर, उनके हाथ में हमारी गर्दन है। तो उसको भी मैंने एनालाइज किया कि इसकी भी गर्दन कहीं कहीं तो फंसती होगी। और मैंने देखा कि गवर्नर जो है चाहे चीफ मिनिस्टर की मर्जी से बनता है, लेकिन कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी आ जाती है, सरकार पूछती है गवर्नर से कि भाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट भेजो। तो मैंने गवर्नर से वास्ता करना शुरू रख दिया। एक बार मिले, बातचीत की, उन्होंने कहा आपकी बात बहुत अच्छी है, आप आया करो। मैंने कहा जी मैं आऊँगा तो मुझे रिपोर्ट देनी पड़ती है, सरकार की इंस्ट्रक्शंस हैं कि गवर्नर से कोई अगर अफसर मिलता है तो वो लिख कर दे। अफसर की ड्यूटी है कि मैं गवर्नर से मिला और ये बात की, और ये ऊपर वालों के लिए सूचना के लिए है। तो मैंने कहा जी मेरी नौकरी आपने ख़त्म करवानी हो तो मैं मिलता रहूँगा। कह रहे नहीं, आप कोई रिपोर्ट मत दो और मेरे पास आया करो, और जिस दिन कोई पूछे उस दिन मेरे से बता देना। यहां तक हुआ कि एक बार गवर्नर ने कहा घर पर, यानी अफसर के घर में, यानी डिप्टी सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट क्या होता है यहाँ, अंडर सेक्रेटरी को गवर्नमेंट के बराबर, गवर्नर मुझसे मिलने के लिए अपने सारा पैराफेरेलिया के साथ मेरे घर पर पंचकूला में, जो कैप्टन साहब ने देखा था, आया
और अदब से कहा कि धनी साहब आपसे एक प्रार्थना है। मैंने कहा सर आप गवर्नर होकर मुझसे प्रार्थना करें, आप हुक्म करिए। कह रहे नहीं, वो प्रार्थना है, हुक्म नहीं कर सकते आपको। हमारे यहाँ गणपति पूजा का 10 दिन का होता है प्रोग्राम, उसको वो बॉम्बे के थे और हाथी जो थे पंजाब के थे, वो गुजरात के थे। तो वो पूजा हो रही है और मैं चाहता हूं कि आप उसमें अपना प्रवचन दें। प्रवचन तो साधु संत वो दिया करते हैं, मैं क्या प्रवचन दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मेरी आपसे प्रार्थना, आप ना नहीं करेंगे। तो मैंने कहा सर आपका हुक्म तो चलो, मैं तो हुक्म ही कहूँगा, वो सिर माथे पर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। जिस वजह से आपने ये जो अनुकंपा की है मुझे ये कहने की, उसके पीछे एक धारणा है मेरे विचार के मुताबिक कि मेरी बातें आपको साफ स्पष्ट लगती हैं, लाग लपट नहीं होती। तो आप अगर मुझे ये कहने की इजाज़त दें कि जो मैं चाहूं वो बोलूंगा, और ना गणपति के मैंने प्रशस्ति के लिए नहीं आऊंगा, मैंने एनालाइज करना है। वो अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आता हूं। उन्होंने कहा कि आपको पूरी छूट है। वहाँ गणपति फेस्टिवल पर अगर गवर्नर के घर में इस किस्म का फंक्शन है तो कौन कौन नहीं आएगा वहाँ? सब आएंगे। हाँ, 1 घंटा तक मैंने लेक्चर दिया और गणपति की वो ऐसी की तैसी की, सारा का सारा उल्टा फिलोसॉफिकल था। तो इस तरह से, इसके अलावा कहने से मतलब यानी गवर्नर से जब मेरे ये रिलेशन हो गए तो सीआईडी की रिपोर्ट तो जाती है और वो जितना स्टाफ है उसकी ड्यूटी है कि भी ये आ था, फला था, फला था। चीफ मिनिस्टर को डर लगने लग गया, ये तो गवर्नर के पास जाता है। मैंने ये किताब लिखी, 1980 में इसका पहला एडिशन आया। रिस्क बहुत है। मैंने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को लेटर लिख दिया कि मैडम मैंने एक इस किस्म का किताब लिखी है, इससे पहले जितने वैदिक पंडित थे वो ये बात नहीं कह पाए, जितने वर्ल्ड के साइंटिस्ट हैं वो बात नहीं कह पाए, और मैंने सारे वैदिक पंडितों को गलत सिद्ध कर दिया इसमें और सारे दुनिया के साइंटिस्ट को गलत सिद्ध कर दिया है, और भारत की मैंने बहुत यानी अहमियत बढ़ा दी है। तो मेरी दरखास्त ये है कि आप अपने सेक्रेटरीट से इसको एग्जामिन करवा लो, और अगर ये किसी काबिल पाई जाती है तो किताब तो मैं भेज ही रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए एक मोमेंटो होगा, याद होगी मेरे लिए कि मैं आपके दस्तखतों की किताब मेरे पास हो, तो मैं अपने हाथ से आपको एक किताब भेंट करना चाहता हूँ। वहाँ उन्होंने एग्जामिन करवाया, सेक्रेटरीट ने कहा कि हाँ ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की तरफ से स्पेशल मीटिंग का वो फिक्स हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वो गलती से वो दिन मुकर्रर कर गई जो कि संजय गांधी की डेथ का वो पहला बरसी थी, और उस दिन वो कोई यानी वो फिट नहीं होता था, लेकिन सेक्रेटरीट से गलती हो गई। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं हो सकता, उन्होंने कहा कि कोई और दिन दे दो। तो अब ये प्रोटोकॉल की बात है कि प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कोई ऐसा हो तो कंफर्म करेंगे कि जिस आदमी से जो बात है उस आदमी से अगर बात हो गई तो मैसेज पहुंचा हुआ माना जाएगा। ये नहीं कह सकते भी मुरब्बत साहब को कह दिया कि भी उसको कह देना कि वो हो गया, नहीं।